Hi students, today we are going to see a honeybee speaks. हमारे इंग्लिश का 8 नंबर का लेसन honeybee speaks. अब आप बोलोगे कि टीचर honeybee भी कभी बोलती है, तो ये एक क्या है, मोनोलॉग है। देखो यहाँ पे ब्लू कलर में क्या दिया गया है, अ मोनोलॉग। अभी मोनोलॉग मीन्स व्हाट, मीन्स अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। व्हाट इज मीन बाय मोनोलॉग, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। जब कोई एक अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोलता जा रहा है, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देता जा रहा है, तो उसे बोलेंगे अ मोनोलॉग। तो इसमें भी आप जब कभी कार्टून वगैरह देखते हो, देखो तो उसमें एनिमल्स बोलते हैं, फ्लावर्स भी बोलते हैं और बर्ड्स भी बोलते हैं, तो वो हमें टीवी पे देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ किया गया है कि आपको ये लेसन जो है वो और इंटरेस्टिंग लगे, इसीलिए ऐसा यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि हनी भी जो है वो खुद की इंफॉर्मेशन खुद ही आपको सेल्फ वो दे रही है। इसे बोलेंगे अ मोनोलॉग, अ हनी बी स्पीक्स। आपको पेज नंबर ओपन करना है 17 और एक पेंसिल और एक नोटबुक भी लेके बैठना है, ताकि आप कुछ वर्ड के मीनिंग अगर मैं बता रही हूँ तो वह आपको राइट डाउन करने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर आप लिख सकोगे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो आज हम हनी बी के लाइफ के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि हनी बी कैसे कैसे और कौन से काम करती है। ओके, तो पढ़ो मेरे साथ। हम व्हाट मी अ लेजी बी, you think I am simply have fun all day among the flowers. Oh no, when I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work. देखो जो हनी बी का साउंड है वो कैसा होता है, ओके। हम तो वो बोलती है व्हाट मी अ लेजी बी। आप मुझे क्या बोलते हो, लेजी मीन्स बहुत ही टायर्ड फील होने वाली और कोई भी काम ना करने वाली। व्हाट मी अ लेजी बी, वो बोलती है कि क्या आप मुझे लेजी बी बोलते हो। तो वो बोलती है कि यू थिंक आई एम सिंपली हैव फन ऑल डे अमंग द फ्लावर्स, मीन्स आपको क्या लगता है कि मैं फ्लावर्स पे ऑल डे मीन्स हमेशा ऑल डे मैं सिर्फ फन ही करती रहती हूँ, इधर से उधर उड़ती रहती हूँ। नो, दिस इज़ नॉट ट्रूथ। ओ नो, when I am flitting from flower to flower, I am actually very hard at work. देखो जब मैं आपको फ्लावर टू फ्लावर जाती हुई या इधर उधर उड़ती हुई दिखती हूँ, तभी मैं बहुत सारा काम करती रहती हूँ। अभी हमें हनी भी हो या बटरफ्लाई हो, वो फ्लावर टू फ्लावर जाती हुई तो दिखती है, लेकिन एग्जैक्टली उस हनी बी का कहना क्या है कि मैं तभी बहुत सारा काम करती रहती हूँ। तो वो कौन सा काम है वो हम देखेंगे। देखो, एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बिजी बी। इसीलिए मुझे लेजी बी मत कहना, या फिर मैं लेजी बी नहीं हूँ, बट मैं बहुत ही बिजी बी हूँ, ऐसा हनी बी हमें कह रही है। देखो वो बोलती है कम आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आवर लाइफ। हम वो हर एक सेंटेंस के बाद या थोड़ा सा बोलने के बाद खुद का साउंड जो है वो यहाँ पे निकाल रही है। देखो कैसे, हम देखो, कम आई विल शो यू माई हाउस। अगर आपके घर पे कोई आता है या आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो आप उनको अपना घर दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो वो क्या बोलती है, कम आई विल शो यू माई हाउस, मैं आपको मेरा हाउस जो है वो दिखाती हूँ। देन एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आवर लाइफ, और हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में हम कौन सा काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगी। और बाद में बोलती है हम, देन माई हाउस इज़ कॉल्ड अ हनी कोम। मेरे हाउस को क्या कहा जाता है, हनी कोम। हनी कोम के नीचे अंडरलाइन कीजिए। देन इट्स अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स। मेरा जो हाउस है वो कैसे बना हुआ होता है, थाउजेंड्स ऑफ रूम्स से। इसके नीचे भी अंडरलाइन करो, विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स।
सेल्स या फिर रूम से मेरा हाउस जो है वो बना होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी है हनी कोम का। तो इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ सेल्स और रूम्स मेरे हाउस में होते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे रूम्स की लिमिटेशंस होती है, लेकिन मुझे लगता है हनी बी हमसे बहुत ज़्यादा रिच है कि उसके यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रूम हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। ओके, देन ईच रूम हैज 6 इक्वल साइड्स, और हर एक रूम को कितनी साइड्स होती है? 6 इक्वल साइड। हमारे यहाँ पे रूम को 4 इक्वल साइड होती है। देखो आपके रूम को कितनी साइड्स हैं? यस, 4 इक्वल साइड्स होती है। लेकिन हनी बी कहती है कि मीन्स मेरे जो रूम में है वो 6 इक्वल साइड्स होती है। देखो यहाँ पे ये जो अगर आप एक रूम का शेप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 इक्वल साइड ईच रूम में होती है। देन वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कोम। इट्स कॉल्ड बीजवैक्स। देखो तो ये अपने हनी कोम के बारे में बोलते हुए क्या कह रही है? ईच रूम हैज 6 इक्वल साइड एंड वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट। मीन्स हम जब ये बिल्डअप करते हैं हनी कोम, बीज के हाउस को क्या कहते हैं? हनी कोम। तो हनी कोम जो है ये जब हम बिल्डअप करते हैं वी टेक अ लॉट ऑफ केयर। घर बांधते समय या हम हमारा हनी कोम जब प्रोड्यूस करते हैं या बिल्डअप करते हैं तब हम बहुत ही केयर लेते हैं। कैसे? देन वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कोम। इट्स कॉल्ड बीजवैक्स। जैसे कि देखो हमारा जब घर बिल्ड करते हैं तब वहाँ पे मटेरियल लगता है, जैसे कि गिट्टी हो, रेत हो, ईंटें हो, सीमेंट हो। इस मटेरियल से हमारा हाउस जो है वो बिल्ड होता है। उसी तरह से हनी कोम किससे बिल्ड होता है? बीजवैक्स से। और जो मटेरियल होता है वो खुद प्रोड्यूस करती है, उसकी बॉडी में से वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पाइडर अपना जाला बुनती है, ठीक है? तो वो जो मटेरियल है वो उसके बॉडी में से ही निकलता है। आप कभी अच्छे से ऑब्ज़र्व करना कि वो कैसे बनाती है। तो वो अपने ही बॉडी में से वो धागा या वो जो तंतु उसे बोलेंगे या मटेरियल जो है वो खुद प्रोड्यूस करती है और उससे अपना जाला जो है वो बुनती है। सेम ऐसे ही हनी बी जो है वो मटेरियल जो है वो खुद प्रोड्यूस करती है और अपना हनी कोम जो है वो उस मटेरियल से क्या करती है? बनाती है और अपना हनी कोम बिल्डअप करती है। और उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? बीजवैक्स। व्हाट? बीजवैक्स। बीजवैक्स के नीचे भी अंडरलाइन कीजिए। देन आगे वो बोल रही है, डू यू नो व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई यूज टू स्टे एट होम बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। वो बोलती है कि जब मैं यंग थी तो मैं घर पे ही रहती थी, लेकिन जब भी मैं घर पे रहती थी तब भी मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम रहता था। इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मैं बहुत सारा काम घर पे करती थी। देन शी सेड देन आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वा द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू द बीज। लार्वा मीन्स व्हाट? लार्वा मीन्स small baby of honeybee. Okay, say I had to look after the larva means young bees के जो घर पे करने वाले काम हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि जब ओल्ड बी जो बड़ी वाली बीज है वो हनी कलेक्ट करने के लिए हनी कोम के बाहर जाती है फ्लावर टू फ्लावर। तो यंग बीज जो होती है वो घर पे रहती है। तो यंग बीज जो होती है वो घर पे रह के करती क्या है कि लार्वा बेबीज़ का क्या करती है? ख्याल रखती है। देन द बेबीज़ दैट वुड ग्रो इनटू बीज। वो जो लार्वा बेबीज़ है या लार्वा बीज है वो हनी कोम में ग्रो होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो उनका वो ख्याल रखती है, उनकी केयर लेती है। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम मीन्स मैं उनको खाना भी खिलाती हूँ और उनको प्रोटेक्ट भी करती हूँ। देन इफ़ एनीवन केम नियर आवर कोम टू डिस्टर्ब इट
आई वॉज रेडी विथ माई वेपन। जब अगर हमें कोई परेशान करने के लिए हमारे हनीकॉम्ब के पास आता है, कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए हमारे हनीकॉम्ब के पास अगर आता है, आई एम रेडी विथ माई वेपन, मेरे वेपन के साथ मीन्स हथियार के साथ, वेपन मीन्स व्हाट, शस्त्र या फिर हथियार के साथ मैं तैयार रहती हूँ। अभी आपने देखा होगा छोटी सी बी होती है, अब उसके पास कौन सा हथियार होगा, सोचो। देखो उसका हथियार है अ स्टिंग, उसका वेपन क्या है, अ स्टिंग। स्टिंग के नीचे अंडरलाइन करो। स्टिंग का मतलब क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट कैन यूज फॉर मेकिंग और डूइंग द शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स और एनिमल्स। डंक जिसे बोलते हैं हम, वो एक शार्प पॉइंटेड पार्ट होता है, वो इंसेक्ट्स में या एनिमल्स में मौजूद होता है, उसको बोलते हैं अ स्टिंग। जब हमें हनी बी काटती है तो बहुत ही दर्द होता है, तो वो क्या करती है, वो स्टिंग जो है वो अपना हमारे स्किन को मारती है, तो इसीलिए वो हमें बहुत ही जलता है, उसे ही बोलते हैं उसका वेपन, जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही उसके अंदर होता है। देन आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर। व्हाट शी से, आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, मुझे सिर्फ काम करना ही नहीं आता, मैं एक वर्कर ही नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो अ सोल्जर ऑल्सो, मैं एक सोल्जर भी हूँ, सैनिक भी हूँ, खुद का रक्षण करना या खुद को प्रोटेक्ट करना मुझे आता है। देन बीवेयर, डोंट ट्रबल मी। बीवेयर मीन्स खबरदार, बीवेयर मीन्स खबरदार, बीवेयर के नीचे अंडरलाइन कीजिए, डोंट ट्रबल मी मीन्स मेरे साथ आप कुछ भी बुरा मत करो या फिर मुझसे पंगा मत लो। शी सेड टू अस, देन शी सेड हम। सी हियर इज हनी बीज पिक्चर ऑल्सो, सी इट इज हनी बी। शी सेड हम, वेल टू गो बैक टू द कोम, हम अभी कोम के अंदर जाते हैं। आई हैड टू कीप द कोम कूल बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स। कोम जो होता है वो बहुत ही कूल करने के लिए मैं अपने विंग्स के साथ फैनिंग करती हूँ, मीन्स मैं अपने पंख जो है वो फड़फड़ा के क्या करती हूँ, मेरे हनीकॉम्ब को कूल रखने का काम करती हूँ। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर्स में से हनी निकाल के जो ओल्ड बीज लाती है तो वो मैं अच्छे से रखने का काम करती हूँ, और जो फूड होता है वो भी अच्छे से रखने का काम मैं करती हूँ। हनी बीज में हमने देखा है हनीकॉम्ब में हज़ारों ऐसे सेल्स होते हैं, हज़ारों उनके रूम्स होते हैं, तो उसमें वो क्या करती है, उसमें वो हनी कलेक्ट करके अच्छे से रखती है एंड फूड भी अच्छे से कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर सेल्स में वो रखती है। देन फ्रॉम द फ्लावर्स, बट लकीली आई हैड hundreds of other bees working with me. We all work together without ever fighting. अब देखो यहाँ पे उसने हनी बी ने हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि ये जो काम है, इतने सारे काम तो होते हैं, लेकिन आई एम बट लकीली आई हैड hundreds of bees वर्किंग विथ मी, मैं अकेली नहीं होती, ऐसी hundreds of bees हैं मेरे साथ काम करने वाली, ऐसी बहुत सारी बीज है, hundreds of bees है कि वो मुझे काम में मदद करती है, और हम मिलके ये सारा काम जो है वो करती है विदाउट एनी फाइटिंग। हम अगर कोई काम करने में ग्रुप में अगर करें तो हमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। सपोज़ टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो हम क्या करेंगे, अच्छे से मिलके करेंगे, ये अच्छा होता है कि वो काम भी जल्दी से निपट जाता है। बट हमें फाइटिंग शुरू होती है, तो ये एक सीखने वाली बात है। वो बोलती है कि वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग, हम कभी भी फाइटिंग नहीं करती और अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से करती है। देन दैट्स वन रीज़न वाई वी कैन बिल्ड सच अ परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउसेस। देखो, और यही एक रीज़न है कि हम मिलजुल के काम करते हैं, तो इसीलिए हम हनी बी जैसा एक ब्यूटीफुल
और परफेक्ट हाउस जो है वो बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखो हंड्रेड्स ऑफ बीज यहाँ पे वर्क करती है विदाउट एवर फाइटिंग, और वो ब्यूटीफुल और परफेक्ट ऐसा हाउस बनाती है, उसे बोलते हैं हम हनीकॉम। आपने कभी हनीकॉम मधुमक्खी का छत्ता जो है वो देखा होगा, और उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेल्स जो है वो होते हैं और परफेक्ट वो हाउस जो है वो उनका होता है। उसने क्या रीज़न बताया है कि विदाउट एवर फाइटिंग वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। ओके, देन यस आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू, मीन्स मैं ओल्ड बीज को हाउस बिल्डिंग के लिए भी मदद करती हूँ। देन वी कीप making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gathered। हम सभी मिलके अच्छे से काम करते हैं और बहुत बिगर एंड बिगर हाउस जो है वो हम बनाते हैं, ओल्ड बीज और यंग बीज दोनों मिलके। ऐसी हंड्रेड्स ऑफ बीज जो है वो बीज हनी को बांधने का या बिल्डअप करने का काम जो है वो करती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी रूम चाहिए। वो क्या कहती है कि हमें फूड रखने के लिए, लार्वा बेबीज़ को रहने के लिए, ओल्ड बीज को रहने के लिए और यंग बीज को रहने के लिए, और हनी कलेक्ट किया हुआ वो परफेक्ट ऑर्डर में अच्छे से रखने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ रूम्स की ज़रूरत होती हैं। तो हम हंड्रेड्स ऑफ मिल के वो हनी कोम जो है वो परफेक्टली बिल्डअप करती है। Okay, then when I became older, I began to fly out of the comb. To gather nectar, I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. वो बोलती है कि मैं जब ओल्ड हो जाती हूँ, यंग बीज जो है वो जब ओल्ड हो जाती है तो वो क्या बोलती है, I began to fly out of the comb, मैं भी बाहर जाऊंगी और टू गैदर द नेक्टर। नेक्टर मीन्स अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। नेक्टर मीन्स व्हाट? अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स। देखो जो गाढ़ा गाढ़ा हनी हम खाते हैं घर पे, तो हनी भी जब हनी वो स्वीट जूस जो है या हनी जो है वो कलेक्ट करके लाती है फ्लावर से, तब वो इतना गाढ़ा नहीं होता, वो पतला पतला होता है। तो उसको कन्वर्ट कौन करती है हनी में? हनी बी, यही उसका काम है। नेक्टर मीन्स, नेक्टर से ही क्या बनता है? हनी बनता है। नेक्टर मीन्स अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, इसके नीचे अंडरलाइन करो। देन आई टेक द नेक्टर एंड पोलन। पोलन मीन्स येलो पाउडरी स्टफ। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्लावर्स पे ऐसे येलो कलर का ऐसे पाउडरी कुछ तो भी पेटल्स पे गिरा हुआ होता है, कभी ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं पोलन। पोलन मीन्स येलो पाउडरी स्टफ। देन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कोम। और ये नेक्टर और पोलन जो है वो दोनों भी हम क्या करते हैं, फ्लावर्स में हमारे कोम में कैरी करके लेके जाते हैं। देन नेक्टर इज द स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स, इसके नीचे अंडरलाइन करो। नेक्टर इज द स्वीट जूस इन फ्लावर्स एंड पोलन इज द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन द फ्लावर्स। we can see on the flowers yellow powdery stuff. Then I visit hundreds of flowers, और मैं एक दिन में बहुत सारे फ्लावर्स को विजिट देती हूँ। and make a several trips every day without wasting even a single moment। मैं अपना काम जो है वो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, एक मिनट भी इधर उधर ना गवाते हुए, वेस्ट करते हुए मैं अपना काम जो है वो करती रहती हूँ, और बहुत सारी ऐसी सेवरल ट्रिप्स जो है वो करती रहती हूँ। सेवरल मीन्स बहुत सारी ऐसी ट्रिप्स जो है मैं कोम टू फ्लावर, हनी कोम टू फ्लावर ऐसे मैं करती रहती हूँ। एंड आई विजिट hundreds of flowers in a day. Then nectar from the flowers is too thin। अभी यहाँ पे हनी कैसे वो बनाती है यहाँ पे दिया गया है। जब हम नेक्टर जो है वो कलेक्ट करके लाते हैं, अ स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, वो जब हम कलेक्ट करके लाते हैं तो वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। देन वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। और हम सारी बीज जो है वो मिलके उस स्वीट फ्लावर के जूस को
पतले जूस को हनी में कन्वर्ट करती है और उससे हनी बनाती है, जो आप लोग खाते हो या आप लोगों को बहुत ही पसंद है। Then it's only because you called me a lazy bee that I stopped and 1 minute explain it all to you। देखो यहाँ पे वो बीज जो है वो कह रही है कि ये सारा जो मैंने आपको बताया वो इसलिए कि आप मुझे क्या बोलते हो, लेज़ी बोलते हो, मुझे लेज़ी बी बोलते हो। सो दैट आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट ऑल टू यू। ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे क्या बोलते हो, लेज़ी बी बोलते हो। और आपको पता चल ही हो गया होगा कि मुझे कितना सारा काम होता है, या विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट I am doing lots of work in a day every day. Then I have not a moment to lose by हम वो बोलती है I have not a moment to lose। मुझे टाइम वेस्ट करने के लिए या एक भी मिनट इधर उधर लॉस करने के लिए नहीं है। मैं अपना काम जो है वो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट करती हूँ। वो बोलती है बाय हम। तो ऐसा था हनी बी का लेसन। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप और एक बार देख लीजिए और आपका लेसन नंबर 8 है, जिसका पेज नंबर है 17 एंड 18, वो एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इसके हार्ड वर्ड्स या उसके मीनिंग जो है वो मैं आपको लिख के दूंगी। ओके, थैंक यू।